मूवी की शुरुआत में एक लड़की क्लेयर बस से अपने अपार्टमेंट लौट रही होती है। बीच में एक स्टॉप पर एक लड़का डेविड भी उसी बस में चढ़ जाता है और जब अगले स्टॉप पर क्लेयर बस से उतरती है तो उसके साथ डेविड भी उतर जाता है और क्लेयर के पीछे पीछे चलने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर क्लेयर को एहसास हो जाता है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है और जब क्लेयर उससे कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तो डेविड नहीं कहकर आगे बढ़ जाता है। अब क्लेयर डेविड के पीछे चलने लगती है और दोनों सेम अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं। दोनों उसी अपार्टमेंट को अपना घर बताते हुए अंदर चले जाते हैं और वहां उन दोनों के साथ में एक फोटो दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो अक्सर ऐसे ही स्ट्रेंजर बनने का रोल प्ले करते हुए घर आया करते हैं। बाद में दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करते हुए सो जाते हैं। पर जब अगली सुबह डेविड की नींद खुलती है तो क्लेयर अचानक कहीं गायब हो चुकी होती है और पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। डेविड पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि क्लेयर ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। वो क्लेयर के ऑफिस जाकर पता करने की कोशिश करता है। क्लेयर की दोस्त से भी पूछता है, लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता तो वह पुलिस के पास जाता है। पुलिस से भी उसे कुछ खास मदद नहीं मिलती। डिटेक्टिव स्लोन क्लेयर को ढूंढने की पूरी कोशिश करने का वादा करके डेविड को क्लेयर के मिसिंग पोस्टर्स लगाने की सलाह देते हैं। डेविड घर जाते वक्त उदास होता है और उसे उन दोनों की पहली मुलाकात याद आती है जिसमें वह पहले सीन की तरह क्लेयर के पीछे पीछे चल रहा होता है। क्लेयर को लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन असल में वह तो बस अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है। और फिर धीरे धीरे क्लेयर और डेविड की जान पहचान शुरू होती है क्योंकि उनके अपार्टमेंट सेम बिल्डिंग में ही होते हैं। धीरे धीरे क्लेयर को मिसिंग हुए 1 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत जाता है। अब तक डेविड की ज़िंदगी भी बिखर चुकी होती है, लेकिन एक दिन क्लेयर का एक दोस्त बक डेविड को मिलने बुलाता है। दोनों क्लेयर के बारे में बातें करते हैं कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ हो सकता है। फिर उसे याद करते हुए ड्रिंक करते हैं और बाद में दोनों पैदल ही डेविड के घर जाने लगते हैं। रास्ते में डेविड नशे में बक से जिद करता है कि वो उसे ऊंचाई से कूदने की डेयर दे और एक जगह से कूदकर बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन दर्द में भी हंसने लगता है। बक उसे सहारा देकर उसके घर लाता है। अगली सुबह बक कहता है कि उसकी फ्लाइट दोपहर में है, तो डेविड भी उसे तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो कहकर बाहर आ जाता है और बस से घूमते हुए क्लेयर और अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन बस ड्राइवर आखिरी स्टॉप पर उसे ज़बरदस्ती उतार देता है, इसलिए डेविड समय से पहले ही घर लौट आता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वह देखता है कि बक ने उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, जैसे कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। डेविड कुछ समझ नहीं पाता है और बक उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। डेविड बेहोशी में भी उनकी पहली डेट याद करने लगता है जहां डेविड बात कर रहा होता है और क्लेयर अचानक उसे किस कर लेती है। होश में आने पर डेविड पुलिस को बुला लेता है और बक की तलाश शुरू हो जाती है। बाद में डिटेक्टिव स्लोन डेविड को बताते हैं कि क्लेयर ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया था वो ज़्यादातर झूठ या गलत था। डेविड सदमे में होता है, क्लेयर उससे झूठ कैसे बोल सकती है। डिटेक्टिव स्लोन कहते हैं कि उन्हें पहले ये पता करना होगा कि बक आखिरकार ढूंढ क्या रहा था। डेविड वापस अपार्टमेंट आकर तलाशी लेने लगता है। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए फ्लावर पॉट पर जाती है और उसे याद आता है कि क्लेयर अक्सर गार्डन में समय बिताया करती थी। वह गार्डन में एक फूल के पौधे के नीचे खुदाई करने लगता है और रात भर खुदाई करने के बाद उसे वहाँ एक बॉक्स गड़ा हुआ मिलता है जिसमें उसे एक कैमरा रोल मिलता है। डेविड जब फोटोज़ देखना शुरू करता है तो उसमें कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं। कुछ तस्वीरें एक कार वर्कशॉप की होती हैं जो शहर के दूसरी तरफ है। डेविड निराश होकर अपनी साइकिल से उस जगह को खोजने निकल पड़ता है और वहाँ काम कर रहे लोगों को क्लेयर की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन जब वह ओनर को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लापता हो गई है तो पहले तो वह फ्रेंडली बिहेवियर दिखाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि डेविड यहाँ किसी और चीज़ की तलाश में आया है। इसलिए वह डेविड को पकड़ लेता है और एक इलेक्ट्रिक रॉड से उसे टॉर्चर करने लगता है। लेकिन फिर जब उसे लगता है कि डेविड सिर्फ क्लेयर को ही ढूंढ रहा है तो वह उसे छोड़ देता है और चेतावनी देता है, तुम्हें उसे ढूंढना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है उसके बारे में जानकर तुम्हें अच्छा ना लगे। घर लौटने पर डेविड बुरी तरह से डरा हुआ होता है और एक हथौड़ा अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है, लेकिन डेविड तैयार होता है और हथौड़े से वार करके उसे बेहोश कर देता है। सुबह उसके होश में आते ही डेविड उससे पूछताछ शुरू कर देता है। वह बताता है कि उसका नाम अलेक्जेंडर है
वह क्लेयर को ईव नाम से जानता है। डेविड उससे और पूछ पाता कि तभी दरवाजे पर डिटेक्टिव स्लोन आ जाते हैं। डेविड जल्दी से अलेक्जेंडर के मुंह पर टेप लगा देता है और डिटेक्टिव स्लोन से मिलता है। डिटेक्टिव स्लोन बताते हैं कि क्लेयर और बक दोनों की ही पहचान झूठी है और उन्हें उन दोनों की बताई गई कहानियों का भी कोई सबूत नहीं मिला। डिटेक्टिव स्लोन को लगता है कि क्लेयर शायद एक डिस्टर्ब लड़की है, इसलिए वह डेविड को क्लेयर को भूल जाने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। बाद में अलेक्जेंडर उसे बताता है कि क्लेयर ने उसके भाई को मार डाला था, इसलिए अब वह भी क्लेयर को मारने के लिए उसकी तलाश कर रहा है। डेविड भी अब कैसे भी क्लेयर को ढूंढना चाहता है ताकि सारी सच्चाई पता चल सके, और क्लेयर की फोटोज में दिख रहे एक आदमी को ढूंढते हुए वह वैंकूवर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उस आदमी की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। इसलिए डेविड उसके घर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है और क्लेयर के बारे में पूछता है, पर वह भी क्लेयर के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन वहां से निकलते ही एक कार उसका पीछा करने लगती है। डेविड घबराकर जंगल की ओर भागने लगता है। एक आदमी भी कार से उतरकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन डेविड एक जगह छुपकर उसके पैर में हमला करके उसे अपंग कर देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर एक एसयूवी में कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और एक सीक्रेट लोकेशन पर हॉल नाम के एक आदमी के पास ले जाते हैं। हॉल खुद को एक अमेरिकी सरकारी अधिकारी बताता है और खुलासा करता है कि क्लेयर गवर्नमेंट की एक सीक्रेट एजेंट थी जो पहचान बदल बदल कर सीक्रेट मिशन को अंजाम देती थी, और जिस दिन वह गायब हुई थी उस वक्त भी वह एक सीक्रेट मिशन पर थी, लेकिन उसमें उसकी मौत हो गई थी। फिर हॉल डेविड को क्लेयर की लाश की फोटोज भी दिखाता है। डेविड बुरी तरह से टूट जाता है। उसकी क्लेयर से वापस मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। हॉल डेविड से क्लेयर की तलाश बंद करने की गुजारिश करता है और कहता है कि अगर क्लेयर की सच्चाई बाहर आ गई तो इससे उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन वापस लौटते वक्त डेविड को हॉल का घायल पैर नजर आता है। उसे शक होने लगता है कि क्लेयर की फोटोज में जो छड़ी वाला आदमी है वो हॉल भी हो सकता है। डेविड उसकी ही गन से उसे डराकर कार रोकने को कहता है, लेकिन हॉल उससे गन छीन लेता है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। गोली ड्राइवर को लग जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड मौका देखकर वहां से बचकर भाग निकलता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहां डेविड को मिसिंग पर्सन्स की फोटोज के साथ क्लेयर की फोटो भी लगी दिखती है, लेकिन उसमें क्लेयर का नाम कुछ और ही लिखा होता है। और जब वह रिपोर्ट करने वाले आदमी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि क्लेयर 5 साल पहले उस आदमी के साथ थी, लेकिन वह एक दिन उसके पास से भी मिसिंग हो गई थी। वह आदमी उसकी और क्लेयर की फोटोज भी दिखाता है। उसमें डेविड को बक की भी फोटो दिखती है, लेकिन वह बताता है कि बक उसके साथ काइल नाम से था। डेविड समझ जाता है कि अब बक ही उसे क्लेयर तक पहुंचा सकता है, इसलिए वह एक प्लान बनाता है और बक, अलेक्जेंडर और हॉल तीनों को एक ही जगह बुला लेता है। वहां हॉल और अलेक्जेंडर के आदमी आपस में भिड़ जाते हैं। मौका देखकर डेविड बक को एक कार में अगवा कर लेता है और क्लेयर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बक उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुमने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तभी हॉल के आदमी वहां आकर उसे बंदी बना लेते हैं और उन सारी फोटोज के नेगेटिव की लोकेशन बताने के लिए डेविड को टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी कोई हॉल के वेयर हाउस में घुसकर सारे गार्ड्स को मार डालता है, और डेविड जब देखता है तो वह हमलावर कोई और नहीं बल्कि क्लेयर ही है, और वह अब भी जिंदा है। डेविड इमोशनल हो जाता है। क्लेयर डेविड से कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ गया था। फिर वह डेविड को हॉल के आदमियों से बचाकर एक बाइक में लेकर उनके घर आ जाती है। वह डेविड से अपनी फोटोज लेकर बताती है कि उसने इन फोटोज में हॉल के खिलाफ सबूत जमा कर लिए थे कि हॉल एक डबल एजेंट है जो अपराधियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है। लेकिन फिर हॉल ने उसे ही फंसा दिया, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए छुप गई थी। क्लेयर डेविड से कहती है कि वह इन फोटोज से ही खुद को बेगुनाह साबित कर सकती है, पर उसके लिए पहले उन्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा। लेकिन तभी अलेक्जेंडर और हॉल दोनों अपने हथियारबंद लोगों के साथ घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। डेविड और क्लेयर समझ जाते हैं कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए दोनों तय करते हैं कि वे लड़ते हुए जान देंगे और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके फाइनल काउंटडाउन शुरू करते हैं। और एक फ्लैशबैक में दोनों के साथ में बिताए हुए कुछ खुशियों से भरे पल दिखाए जाते हैं, और एक अस्पष्ट एंडिंग में शायद डेविड और क्लेयर दोनों हॉल के आदमियों द्वारा एक दूसरे की बाहों में मारे जाते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।